हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी ही बोर्ड बूस्टर सीरीज के लेक्चर नंबर 9 में। और लेक्चर नंबर 9 में अपन बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 की, जो कि पूरी फिजिक्स का सबसे ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करवाने वाला एक चैप्टर है और जो आज अपन को डिस्कस करना है। तो भाई जैसा कि बड़ा चैप्टर बड़ा टाइम यानी कुछ समय ज्यादा लेगा और दिन की वीडियो से, लेकिन इसको पूरा समझना। अगर आप इसको पूरा समझ लोगे, मैं आपको बता दूं रे ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत बड़ा है। इसको पढ़ने के लिए भी मिनिमम 5 से 6 दिन चाहिए होते हैं अपन को, तब जाके अपन पढ़ पाते हैं। और जब हम टीचर क्लास में पढ़ाता है तो लगभग 20 से 22 दिन में ये चैप्टर पूरा होता है। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा चैप्टर है। इसको बड़ा बनाया गया है बहुत छोटे छोटे टॉपिकों को कंसाइज कर करके जोड़कर। आज समझते हैं, चलिए। तो पहला जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो ऐसे टाइप एक सवाल आने वाला है 4 नंबर का। ऐसे टाइप में हमसे क्या पूछ सकता है? लेंस मेकर फॉर्मूला भाई 2024 में पूछा गया है लास्ट बार, अब की बार इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रिज्म फॉर्मूला हालांकि 2025 में पूछा है लेकिन इंपॉर्टेंट तो है, अभी लास्ट ईयर भी इसको पूछा गया है, अब अगेन पूछ सकता है। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई, इसको मैं हाईलाइट करते हुए चलूंगा। n2/v माइनस n1/u कुछ ऐसे करके जो अपना डेरिवेशन आता है n2 माइनस n/r ऐसे करके जो आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इनकी हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी वाले बच्चे फिर कमेंट करते हैं कि सर हिंदी। तो दर्पण लेंस निर्माता सूत्र, इसका एक डेरिवेशन है बहुत सुंदर सा, वो आ सकता है। प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म का सूत्र, प्रिज्म से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म ऐसे करके। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। और माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, मुझे लग रहा है अब की बार की माइक्रोस्कोप आ सकता है, लेकिन 2025 में माइक्रोस्कोप पूछा इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं लगा रहा हूं। फिर भी आप एक बार इसको देख लें। तो भाई ये 4 जो टॉपिक्स हैं ये होने वाले हैं ऐसे टाइप सवाल से। अगेन अपन बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में। एक क्वेश्चन आने वाला है 1.5 मार्क का, मिरर इक्वेशन पे कोई भी न्यूमेरिकल 1/f 1/v 1/u ऐसे करके जो अपना जो फॉर्मूला है उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है, अंकित सवाल हमसे पूछ सकता है दर्पण सूत्र पे। दर्पण सूत्र के ऊपर एक अंकित सवाल। स्नेल्स का नियम बहुत कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। लेंस की पावर, लेंस की क्षमता पूछ सकता है, सरल है बहुत ज्यादा। प्रूव r = 2f, ये भाई इतना फेवरेट टॉपिक है बोर्ड का। देखो 2015 16 17 18 आया लगातार, उसके बाद 2012 13 14 15 आया, 16 तक, 16 में भी आया, 17 18 में स्किप किया, 19 में आया, 20 21 में स्किप किया और 2022 से लेकर आज तक ये आता ही गया है। 2022 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में भी आया, 25 में भी आया, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता भाई कि ये 26 में आएगा कि नहीं। मैं सोचता हूँ शायद ही अब की बार 26 में ना पूछे, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट नहीं लगाऊंगा। बाकी मिरर इक्वेशन पे आप इन सभी टॉपिक्स को, भाई मैं 5 टॉपिक बता रहा हूँ, उनमें भी क्या मोस्ट छांटना है ये तो पूरा ही करना है ना। लेकिन TIR और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR का फुल फॉर्म है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। कोई परिभाषा पूछ सकता है 1.5 मार्क का में। इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है? तो मिरर इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल और आपकी लेंस पावर भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। भाई इसको मैं मोस्ट मन से नहीं लगा रहा हूं क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कारण है केवल और केवल कि ये लगातार आ रहा है भाई। 2022 में आया, 23 में आया, 24 में आया, 25 में आया, तो बहुत कम चांस है कि 26 में इसको रिपीट करें। अब चलते हैं MCQ के ऊपर। MCQ 2 आएंगे और फिलअप आएगी 1, यानी टोटल ये चैप्टर कितने नंबर का है भाई? 7 नंबर का। कितने नंबर का? 7 नंबर का। मैग्निफिकेशन साइन यानी आवर्धन के चिन्ह, जैसे उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता धनात्मक होती है, नकारात्मक होती है, कैसी होती है, फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ऐसे करके कुछ भी खाली जगह में पूछ सकता है या ऑप्शन में पूछ सकता है। लेंस पावर यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हालांकि पिछली बार भी पूछा गया है। डायोप्टर यूनिट का नाम है डायोप्टर, लेंस की शक्ति की यूनिट क्या है, इकाई क्या है? डायोप्टर। TIR की कंडीशंस, ये भाई इंपॉर्टेंट होने वाला है MCQ और फिलअप्स के लिए। मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला ये भी इंपॉर्टेंट है। और क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रांतिक कोण, आवर्धन क्षमता का सूत्र, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या हैं, उनमें से कोई खाली जगह भी पूछ सकता है और ऑप्शन में भी पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है MCQ की दृष्टि से। अब मैं आपको एक क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था,
तो मैंने उसको लिख दिया है। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इन एयर इज 25 सेंटीमीटर, यानी एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी वायु में 25 सेंटीमीटर है। इफ इट इज इमर्ज्ड इन वाटर, यदि इसको पानी में डुबो दिया जाए, देन कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो इसकी नई फोकस दूरी क्या होगी। जब पानी का अपवर्तनांक 4/3 और गिलास यानी लेंस का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो। ये एक अच्छा सवाल है, मुझे लग रहा है कि अगर न्यूमेरिकल आया तो अच्छा न्यूमेरिकल यहाँ से बन सकता है 1.5 मार्क वाला, ये भी 1.5 मार्क वाला एक न्यूमेरिकल बन सकता है। तो भाई ये था ओवरऑल चैप्टर 9 का डिस्कशन। आप सभी बताइए आपको ये बोर्ड बूस्टर सीरीज कैसी लग रही है, अपना कमेंट जरूर छोड़ें, जिससे कि मुझे पोटेंशियल पॉजिटिव मिलता रहे और मैं ऐसे ही आगे आपके लिए मेहनत करता रहूं। केमिस्ट्री के लिए 1-2 दिन में अपन सीरीज शुरू करने वाले हैं, केमिस्ट्री का भी करेंगे खात्मा जैसे कर रहे हैं फिजिक्स का। जुड़े रहिए अपने चैनल साथ। थैंक यू वेरी मच।